एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो 3 अलग अलग प्राइवेट स्कूल, 3 अलग अलग लोकेशन की तरफ से टीचर्स वैकेंसी की आज डिटेल एडवर्टीजमेंट को कवर करेंगे। एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एंड अदर नॉन टीचिंग पोस्ट पर। स्कूल की नेम की बात की जाए तो फर्स्ट है सेंट सेवियर हाई स्कूल, सेकंड है आपका डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड थर्ड एंड लास्ट वन आपका रेजिडेंशियल स्कूल है सैनिक स्कूल एंड नो फी, कोई भी फी नहीं है। ऑल सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, फ्रेशर आल्सो एलिजिबल। तो वन बाय वन इन तीनों ही स्कूल की डिटेल एडवर्टीजमेंट को कवर करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडवर्टीजमेंट। एंड अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर जो शो हो रहा है ये टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में 3 नवंबर 2024 को पब्लिश हुआ था। एंड देखते हैं स्कूल का नाम एंड जॉब लोकेशन। ये एक सेंट सेवियर हाई स्कूल की बात की जाए तो ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल में इसको लिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल है सेंट सेवियर हाई स्कूल। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो नासिक रोड एंड एक्जैक्ट एड्रेस है इसका नेहरू नगर, नासिक, पुणे हाईवे, नासिक रोड। एंड वी आर हायरिंग। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले फर्स्ट है प्राइमरी सेक्शन, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए। पोजीशन का नाम है असिस्टेंट टीचर एंड इसके लिए अगर आपने बीए इंग्लिश कर रखा प्लस बीएड या डीएड में से एक है अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडरी पोजीशन में असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है। सब्जेक्ट एंड क्वालिफिकेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट के लिए अगर आपने एमएससी का रखा प्लस बीएड है अप्लाई कर सकते हैं। एंड मैथमेटिक्स में अगर आपने बीएससी या एमएससी का रखा प्लस बीएड अप्लाई कर सकते हैं। मराठी के लिए अगर आपने एमए या बीए प्लस बीएड का रखा अप्लाई कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट पोस्ट। एंड नेक्स्ट पोस्ट है आपकी लैब असिस्टेंट की। एंड क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए, बीएससी केमिस्ट्री, बायोलॉजी या माइक्रो बायोलॉजी में से है। सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफर्ड, सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देंगे, कैंडिडेट विथ सीटेट और एमएच-टेट अगर आपके पास है तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देंगे कैंडिडेट। सो अब देखते हैं इसका प्रोसेस क्या रहेगा। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर रिज्यूमे बाय पोस्ट। तो 6 नवंबर लास्ट डेट है। सो कल ही लास्ट डेट है, आज है 5 नवंबर। तो बाय पोस्ट करना तो मुश्किल हो जाएगा। सो आप क्या कर सकते हैं, या तो इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। एंड आपको इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म आप जब इसकी वेबसाइट पर आप पहुंचेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो www.saintxaviersnasik.com आप ये गूगल पर टाइप करेंगे, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। एंड जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचेंगे आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट का सेक्शन दिखेगा आपको, कॉन्टैक्ट में करियर का सेक्शन दिखेगा। एंड वहाँ पर इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म आपको वहाँ पर मिल जाएगा एंड आप आराम से सबमिट कर सकते हैं। एंड अगर आप ऑनलाइन सबमिट नहीं करना चाहते तो सिंपली आप इसको मेल कर दें, अपना रिज्यूमे सेंड कर दीजिए। एंड मेल आईडी क्या रहेगी, saintsaviors.schooloffice@gmail.com। एंड तो ये थी फर्स्ट वैकेंसी। फिर भी कोई चीज़ अगर स्किप हो गई हो इस वीडियो में आप कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। सो ये थी फर्स्ट एडवर्टीजमेंट। अब नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट कवर करते हैं। सो अब कवर करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी। एंड नेक्स्ट वैकेंसी की बात की जाए तो अगर पोस्ट एंड सब्जेक्ट की बात की जाए तो ओल्ड सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड पोस्ट जो रहेगी प्री प्राइमरी, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। इसी के नीचे क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन है। एंड देखते हैं स्कूल का नाम एंड जॉब लोकेशन। स्कूल का नाम है दिल्ली पब्लिक स्कूल बारासात एंड ये आपका लोकेट करेगा वेस्ट बंगाल। सैलरी की बात की जाए तो अगर आप डिजर्व करते हैं सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। एंड दिल्ली पब्लिक स्कूल की जहां बात आती है तो पे स्केल आपको देखने को मिलता है। सो देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। सो सबसे पहले कवर करते हैं पीजीटी पोस्ट की। सो पीजीटी में 9th एंड 12th, इसके लिए अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड है, एक्सपीरियंस अगर 6 ईयर का है, एज आपकी 45 या 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट इसी के नीचे गिवन है। टीजीटी की बात करते हैं, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट प्लस कंसर्न सब्जेक्ट में प्लस बीएड है, 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड एज 40 से 45 के बीच में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड पीआरटी की बात की जाए तो ग्रेजुएट प्लस बीएड है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। 35 से या 40 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एंड प्री प्राइमरी टीचर की बात की जाए तो अगर आपने मॉन्टेसरी या टीटीसी या डीएलएड विथ एक्सपीरियंस 2 ईयर का एक्सपीरियंस है अप्लाई कर सकते। एज आपकी 35 या 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पर गिवन इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, बंगाली, फ्रांस, जर्मन, लाइब्रेरियन, डांस, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एंड आर्ट एंड पेंटिंग। एंड इसी के नीचे इन्होंने अदर नॉन टीचिंग पोस्ट की भी इनको रिक्वायरमेंट है। अगर पोस्ट है सो आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से आप इस इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक बार देख सकते हैं। अगर
स्पेशल एजुकेटर की है, स्कूल काउंसलर की भी है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ऑफिस असिस्टेंट की भी है, कोचेस की भी है। क्वालिफिकेशन आपको इसी के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। टेलीकॉलर की भी, इलेक्ट्रिशियन एंड स्विमिंग पूल मेंटेनेंस स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट एंड प्लम्बर। सो अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट के अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पोस्ट का, एंड यहाँ से आप इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन को भी देख सकते हैं। फिलहाल अगर लास्ट डेट की बात की जाए तो लास्ट डेट है इसका 10 नवंबर 2024 एंड प्लीज़ ईमेल योर डिटेल सीवी। सो आपको यहाँ पर अपनी सीवी सेंड करनी, सीवी पर फोटो अटैच करना है एंड आपको इनको मेल कर देना cv@dpsbarasat.com एंड लास्ट डेट है 10 नवंबर। यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं है। अगर जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है, सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एंड फिर भी कोई डाउट है अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल 10 नवंबर लास्ट डेट है एंड जॉब लोकेशन आपका वेस्ट बंगाल। सो ये थी सेकंड नोटिफिकेशन। आप थर्ड वैकेंसी कवर करते हैं। सो कवर करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी एंड अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर जो शो हो रहा है, ये इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट का पीडीएफ है। फिलहाल अगर पोस्ट एंड सब्जेक्ट की बात की जाए तो टीजीटी हिंदी, टीजीटी साइंस एंड पीटीआई का मेट्रॉन की पोस्ट है। पीटीआई पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे एंड यहाँ पर है वॉक इन इंटरव्यूज एंड किस डेट पर वॉक इन इंटरव्यू वो भी गिवन है एंड किस पोस्ट की कितनी यहाँ पर सैलरी, फिक्स सैलरी यहाँ पर रहने वाली है वो भी गिवन है। सो देखते हैं स्कूल का नाम एंड जॉब लोकेशन। एंड ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है। स्कूल का नाम है सैनिक स्कूल एंड ये है नगरोटा जम्मू। सो जम्मू कश्मीर आपका जॉब लोकेशन है। वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी हिंदी, टीजीटी साइंस एंड पीटीआई का मेट्रॉन फीमेल एंड ऑन टेम्परेरी और पार्ट टाइम बेसिस। टेम्परेरी मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर एंड पार्ट टाइम मतलब कि कुछ आपको 2-3 सब्जेक्ट पढ़ाकर एंड आ जाना है। सो ये वो होता है पार्ट टाइम। सो यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एंड अगर मुझे एक बात यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा सैनिक स्कूल का कि परमानेंट तो देखने को मिल नहीं रहा है एंड जो निकाल रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर निकाल रहे हैं। फिलहाल इस वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर कोई फ़ी नहीं है। फिर भी एक लगा कि यहाँ पर ये जो वैकेंसी है 179 डेज़ के लिए आपको लेंगे, वो भी लेस देन। सो मतलब ये परमानेंट निकाल नहीं रहा, कॉन्ट्रैक्चुअल पर निकाल रहा है। सो वहाँ पर आपको हाई फी देखने को मिलता है 500, 200, 300। ऐसा लग रहा है कोई एक स्कैम चल रहा है या नया बिजनेस एक देखने को मिल रहा है। एंड अगर इस वैकेंसी की बात की जाए तो 179 डेज़ के लिए, मतलब 179 डेज़ के लिए कौन सी मतलब वैकेंसी है। फिर भी कई ऐसे सब्सक्राइबर होते हैं जो कहते हैं कि मैम अर्जेंट बेसिस पर हमें कहीं पर लगना है। मैं ये कहूँगी एक कई सब्सक्राइबर का भी यहाँ पर इस वैकेंसी को लेकर कमेंट आया था कि मैम अप्लाई करें कि नहीं करें। फिर भी मैं ये कहूँगी कोई फ़ी तो है नहीं। अगर आप इसके नियर बाय हैं वही अप्लाई करें। 179 अगर आपको अर्जेंट बेसिस पर जॉब चाहिए, अभी आप का फ्रेशर हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा गया है। अगर आपको अर्जेंट बेसिस पर एक फिर भी एक अच्छी सैलरी पर अगर चाहिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको कहीं पर जॉब पर काम करना है, सो मैं ये कहूँगी आप एक नियर बाय उन्हीं के लिए ये सही है। अगर आप अदर स्टेट से हैं या आप दूर से भी हैं, सो मैं ये कहूँगी आप अप्लाई ना करें। 179 लेस देन 179 डेज काफ़ी कम होता है। फिर भी अगर किसी को अगर ठीक लग रहा है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो पोस्ट एंड वॉक इन इंटरव्यू एंड देखते हैं एज क्राइटेरिया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। सो टीजीटी हिंदी 13 नवंबर को वॉक इन इंटरव्यू है एंड सैलरी 25,000 पर मंथ कंसिडर की जाएगी। एज आपकी 21 to 35 के बीच में होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री विथ 50% के साथ इन हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन 3 साल होना चाहिए। अगर नहीं तो 4 ईयर अगर इंटीग्रेटेड डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। बीएड होना चाहिए, सीटेट या एसटेट पेपर 2 अप्लाई कर सकती हैं एंड प्रोफिशेंसी होनी चाहिए टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। टीजीटी साइंस 18 नवंबर को वॉक इन इंटरव्यू है एंड सैलरी की बात की जाए तो 25,000 पर मंथ एंड एज 21 से 35 के बीच में होनी चाहिए। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री विथ 50% के साथ पास आउट एंड इन कंसर्न सब्जेक्ट में। अगर नहीं है तो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री अप्लाई कर सकते हैं, प्लस बीएड प्लस सीटेट या एसटेट अप्लाई कर सकते हैं पेपर 2। एंड पीटीआई कम की बात की जाए तो 22 नवंबर को वॉक इन इंटरव्यू 20,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी इनको, फिक्स सैलरी एंड एज 21 से 35 के बीच में। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीडीए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं तो 3 ईयर का ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर का बीपीडी अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं तो बीएससी फिजिकल एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं।
एंड सो अप्लाई का प्रोसेस क्या रहेगा, इसी के नीचे रेजिडेंशियल स्कूल अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी MOD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म, इसका पहले प्रिंट आउट निकालना है एंड फिल करना है। फिल करने के बाद क्या करना है, एक फ़ोटो अटैच करनी है, सेल्फ अटैच्ड, एंड जितनी भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपके पास वो सबकी कॉपीज अटैच करनी है, वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर लेकर जाना है। एंड यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी ब्रिंग, सो ओरिजिनल भी रख लेना, इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। एंड कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू द अपीयर इन द वॉक इन इंटरव्यू इन केस ऑफ नॉन प्रोडक्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आर नॉट रिपोर्टिंग एट द, सो अगर ओरिजिनल नहीं है सो आपको यहाँ पर अलाउ भी नहीं किया जाएगा। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है, जॉब लोकेशन अगर सूट कर, अगर आप 179 डेज़ के लिए यहाँ पर काम करना चाहते हैं सो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई नियर बाय है सो वही उन्हीं के लिए ये सही होगा फ़िलहाल। सो ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है, सो एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हैं, आपको ये नोटिफिकेशन कहाँ देखने को मिलेगा। सो अभी हम सैनिक स्कूल नगरोटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर सैनिक-स्कूल-नगरोटा.com, एंड जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, मैं ये रिफ्रेश कर देती हूँ, यहाँ पर स्क्रॉल होता हुआ दिखेगा आपको वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ TGT हिंदी एंड साइंस, सो वही आपको हाईलाइट होता हुआ दिखेगा। आपको जस्ट करना है इस पर क्लिक एंड ओपन करना है, एंड वही एडवर्टीजमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है, जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है, 179 डेज़ के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आपको ठीक लग रहा है, फीस तो है नहीं, सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो ये थी अलग अलग स्कूल, अलग अलग जॉब लोकेशन की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट। कोई इंटरेस्टेड है, जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है सो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर की कई कैंडिडेट थे जो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर से मैम कोई वैकेंसी है तो कवर करें। सो ये एक वैकेंसी आई है, इतनी सर्च करने के बाद, वो भी मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए मैं ये कहूँगी, फिर भी अगर आपको ठीक लग रहा है अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।